31 दिसंबर की रात जब देश और दुनिया जश्न में डूबी थी, उसी वक्त बिहार के एक छोटे से गांव सरथुआ की लड़की देश की राजधानी दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में घायल होकर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। सड़क हादसे में घायल हुई बीटेक 4th ईयर की स्टूडेंट स्वीटी कुमारी 6 दिन बाद होश में तो आ गई, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर है। सर्जरी होने के बाद उसकी तबीयत में सुधार है, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से स्वीटी के इलाज में भी परेशानी हो रही है। इसी बीच TV9 की टीम स्वीटी के गांव पहुंची, जहां लोग स्वीटी को सुरुचि के नाम से जानते हैं। हालात ये हैं कि स्वीटी के माता पिता पहली बार दिल्ली गए हैं और उन्हें वहां जाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। स्वीटी के पिता गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। गांव में एक कमरे का छोटा सा मकान है, जिसमें गाय गोबर से लेकर भूसा तक भरा रहता है। गांव की इन्हीं संकरी गलियों से निकलकर स्वीटी ने आगे बढ़ने की कोशिश की और आज जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तो पूरा गांव उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। कैलाश हॉस्पिटल में स्वीटी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हालांकि स्वीटी की माता ने आज आईसीयू में उससे मुलाकात की, जिसमें उसने कहा कि वो ठीक है और उसे पानी की ज़रूरत है। स्वीटी की मां ने उसे खुद अपने हाथों से पानी पिलाई। हम स्वीटी के गांव में हैं, जो कि पटना यानी कि बिहार की राजधानी। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो दनियावा, और दनियावा से ये तोप सरथुआ, ये सरथुआ गाँव है। और पूरे देश की दुआएं जिस तरीके से स्वीटी के साथ हैं, पूरा देश दुआ कर रहा है। और उसकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है वो हम ग्राउंड ज़ीरो पे आपको दिखलाएंगे कि ये घर है, ये स्वीटी का घर है। ये स्वीटी के गांव वाले हैं, उनके बड़े पिताजी यहाँ पर हैं। और स्वीटी के जो पिताजी हैं, उनका नाम तो ऐसे शिवनंदन पॉल है, लेकिन सीचन पूरा गांव किस नाम से जानता है? हमारा नाम शिवालक है। अच्छा, उनका स्वीटी के पिताजी को शिवनंदन पाल। शिवनंदन पाल। और क्या गांव क्या कहता है उनको? गांव सीजन सीजन कहता है ऐसे। सीचन। तो सीचन के नाम से ही, चूँकि इस गांव में जब हम पहुँचे तो शिवनंदन पॉल के नाम से नहीं, बल्कि वो सीचन के नाम से ही ये उनका घर है। घर में हालांकि उनके जो भाई हैं वो भी दिल्ली गए हुए हैं, उनके माता पिता। और इस घर को की देखभाल के लिए उनकी एक जो बेटी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके बड़े हैं, बेटी नहीं है वो अपना बेटी एक ही है, वही बस, और कोई नहीं है। अच्छा, स्वीटी ही इकलौती बेटी? हाँ और ये ममेरी और चचेरी? हाँ हाँ ममेरी है। अच्छा, तो ये उनके स्वीटी की के बड़े पिताजी यहाँ पे हैं। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी करते हैं। और स्वीटी के पिताजी भी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, यानी कि किसान अगर कहें तो मजदूर ही कहना पड़ेगा कि दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। और घर, ये घर है स्वीटी का, ये घर है। जाहिर सी बात है, हालांकि अब तक 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। लोगों ने, समाज ने ये मदद की है। और इसी घर में देखिए भूसा, जानवर रखने का भी, यानी कि ये छोटा सा एक घर है। इसी में तबेला भी है, इसी में रहना भी है। सामने अगर देखेंगे तो यहाँ भैंस बंधी रहती है, जो दरवाजे पर बाहर खड़ी है, ये भूसा है। और आप स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि क्यों स्वीटी को पूरे देश से मदद की दरकार है, ताकि बिहार की एक बेटी की जान बच सके। 31 दिसंबर को उसका एक्सीडेंट होता है, 3 दोस्तों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन हालत स्वीटी की खराब, सर में चोट आई है। पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है और सूचना मिल रही है, वहाँ से बातचीत हो रही है। अच्छा, कब बातचीत हुई थी? आज सवेरे हुआ था बातचीत 8 बजे करीब। अच्छा, किससे? भैया से बात हुआ था। अच्छा, तो बोला कि अभी वेंटिलेटर पर से उतारा है और आईसीयू में रखा है। वही सवेरे देखा है इससे पहले। और तो बोल बच्चन तो नहीं है, कुछ होता है कुछ नहीं, खाली आँख खाली खोलता है। अब आँख खोलता है तो अब क्या पता चलेगा, मशीन से भी खुल सकता है आँख, हम लोग को मालूम नहीं है। बस इतना ही है कि आँख खाली खोलता है, बस आँख खाली खोलता है, कुछ नहीं, न हाथ कुछ नहीं चलाता होता नहीं है। ये सूचना मिला है। कब गई थी स्वीटी दिल्ली? उसको तो रहता है कि तब फाइनल ईयर होगा सर। और भी लड़कियां इस गांव से हैं, बीटेक वोटेक करती हैं? नहीं, अकेले अकेले है। हाँ। तो गांव को तो बड़ा गर्व होता होगा कि भाई लड़की जो आगे निकली। हाँ,
कोई गांव में कोई IIT करके कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। सब बीटेक ऐसे ही किया है, IIT करके बीटेक कर रहा है। IIT करके बीटेक कर। हाँ, इस पूरे इलाके में किसी ने अब तक IIT का तो नाम IIT का कोई नहीं है। कोई नहीं। पहले का हैं एक दो तो मैंने मतलब रिटायर होने पर हैं, अच्छा, अब कोई नहीं है ये। तो ज़्यादातर इस गांव की लड़कियां तो खेती बाड़ी गोबर गोथार ही कर रही होंगी। हाँ, सर्विस में नर्स में बहुत सा है, 25 लगे हैं नर्स में नौकरी, टीचर में है। गांव के लड़के बहुत सारे नौकरी में हैं, लेकिन टीचर और नर्स में है। इस विभाग IIT तो कोई नहीं। इसमें कोई नहीं किया। तो रहने के लिए यही एक रूम है। हाँ, तो सिर्फ एक कमरे का ये घर है। देखिए, एक सामान्य सा, बिल्कुल सामान्य से भी कहें तो ये स्वीटी का घर है। और इसी गांव, इन्हीं गलियों से गोबर, भूसा और तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ से निकल कर के स्वीटी IIT पहुँची और फाइनल ईयर में इस वक्त पढ़ाई कर रही है। हालांकि जो कॉलेज है उसके स्टूडेंट भी उनके साथ हैं, दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया है, लेकिन पूरे देश के साथ की दरकार है, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा है। 2 लाख 2.5 लाख रुपये अगर डेली मांग है, कहाँ से होगा? उतना ज़मीन भी नहीं है। एक घर बेचेगा तो होगा, देगा पैसा, कितना पैसा होगा घर में? यही पूंजी है जो है जो। और 4 बटिया 2 बीघा 3 बीघा खेती दूसरा आदमी के लेकर के करते हैं। अपना खेत नहीं है। नहीं, अपना खेत नहीं है। अपना खेत वही 1.5 कट्ठा खेत है बस। तो वही खेत पर नहीं से लोन मिला था, लोन लेके पढ़ रहा है ना। अच्छा, 5 लाख लोन सरकार देता है ना, वही खेत के रसीद। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला। हम लोग टोटल भाई में 3 कट्ठा खेत है, तीनों भाई में। 3 भाई मिला के 3 कट्ठा, तो बाकी दूसरे का खेत पर काम करते हैं। खेत पर काम करते हैं, हाँ। इसी जगह इधर उधर मतलब कि लेते हैं खेत और वहाँ करते हैं जैसे गाँव का। तो ये बताइए, आप बड़े पिताजी हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से, देश से, स्वीटी के लिए लोग मदद को आगे आएं? मतलब कि बिना मदद के हो ही नहीं सकता है। पैसा तो खैर कोई सवाल नहीं है। अब जो था जरी मैंने पैसा कुछ जमा किया था, कमाया था, जो पैसा तो फर्स्ट दिन लग गया। अब तो उसको वहाँ से यहाँ आने के लिए सीखना पड़ेगा, भाड़ा के लिए पैसा नहीं होगा। हमारे भाई के पास है, वहाँ भाड़ा के लिए भी पैसा नहीं है। तो गांव के आदमी था, दिल्ली में रहता है, तो वो लोग दिया जैसे कि पैसा इसी को, वो लोग ही मदद किया है। यहाँ से पैसा कहाँ से 20-25 हज़ार रुपया मिला बस। उसके पास था जो ले गया। और गांव का आदमी जो दिल्ली में रहता था ना, वही लोग दिया है। तो यहाँ से जाने के लिए भी लोग मदद किया? हाँ, नहीं, वहाँ का लोग वहाँ मदद किया। वहाँ? हाँ, यहाँ से जाने के लिए भी? यहाँ से जाने के लिए तो मैंने अपना भाड़ा लेके गया जैसे कि, और जो अपना 20-25 हज़ार रुपया था सब पैसा फिर लेके गया जैसे कि। और उसके बाद में वहाँ जो गांव का लोग रहता है ना, उससे लिया पैसा जैसे कि, तो सब तो पैसा लेकर ना गाँव में नहीं छोड़ा जा रहा। हम 10-20 हज़ार रुपये देंगे तो हम मतलब कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन गाँव का तो आदमी नहीं ना कुछ छोड़ेगा। तो गाँव का आदमी दिया है 1.5 लाख कर्ज। हाँ, जो फर्स्ट एडमिशन हुआ था, तो गांव का लड़कन लोग दिया है। हमारे गांव के लड़कन लोग रहता है वहाँ बहुत सा, वही सब फ़ोन किया तो मतलब कोई लोग आया तब दिया है। तो TV9 भारतवर्ष स्वीटी के गांव, उसके घर इसलिए पहुंचा है ताकि वाकई लोगों को ये इल्म हो कि स्वीटी किन हालातों से निकलकर, किन हालात से गुजर करके और तब वहाँ तक पहुँची है। और आज क्या वाकई जिस तरह से हर रोज़ 2 से 2.5-3 लाख रुपए का खर्च है, क्या वो खर्च वहन कर पाने की शक्ति उसके परिवार में? उसके बड़े पिताजी मजदूर हैं, वो खेत खुद 1 कट्ठा कहीं उनका खेत है, जो 3 भाई के बीच 3 कट्ठे यानी 1-1 कट्ठे का खेत, और दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और अपना गुजारा। और ऐसे में क्या देश साथ में खड़ा हो, मदद करे, तो एक बिहार के बेटी की जान बच सकती है। ये लैंडलेस है, दूसरे का जमीन खेत जोत करके 14 बटिया लेकर के बेचारा जिंदगी बसर कर रहा है। इसको पढ़ाया मेहनत करके लड़की को, पढ़ने में 23 इसी पढ़ गई हो, और कोई सहारा तो नहीं है बेचारा। बेटा है जो भी वही काम कर रहा है, अब इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसके साथ। क्या कहिएगा आप, स्वीटी के गांव की हैं, पड़ोस की, क्या कहिएगा, देश के लोगों से क्या अपील करिएगा? हम क्या करेंगे, वो तो बेचारा मजदूरी करके खाते थे, कमाते थे, और वो बेटी बेचारी थोड़ा लोन लेके पढ़ी थी। तो हम लोग तो यही ना करें कि मतलब सब मिल के उसको जान बचाने की कोशिश कीजिए, और तो हम यही कहेंगे। जान बचाने की कोशिश कीजिए, बेचारा गरीब है, पढ़ाए लिखाए हैं, मजदूरी करके, यही सब कहना है। तो मजदूरी करके, और
चूँकि उनकी बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ थी, लिहाजा उसने अपनी प्रतिभा के दम पर वो मुकाम हासिल की, वहाँ तक पहुँची है। और आज अगर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो लोन लेकर के उसके पिताजी ने येन केन प्रकारेण उसे वहाँ तक पहुँचा तो दिया है, लेकिन आज उसकी सांसों की डोर लोगों की मदद की आस पर ही टिकी। इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कर्मियों ने अपनी एक दिन की सैलरी स्वीटी के इलाज के लिए दी है। पुलिस के अधिकारियों ने चेक स्वीटी के परिवार को दे दिया है। मदद की अपील के बाद कुछ और पैसे भी जमा हुए हैं, लेकिन स्वीटी की गंभीर हालत और उसके लंबे चलने वाले इलाज को देखते हुए उसे अभी और आर्थिक मदद की जरूरत है। 31 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे एक कार ने घर जा रहे 3 स्टूडेंट्स को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद राहगीरों ने स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। इसी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा स्वीटी कुमारी कोमा में चली गई। छात्रा के सिर और पैरों में गंभीर चोट लगी है। कार सवार युवक हादसे के बाद फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की खोजबीन कर रही है। स्वीटी को होश तो आ चुका है, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी गंभीर है। सबकी दुआएं उसके साथ हैं, बस जरूरत है तो कुछ आर्थिक मदद की। अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो शायद स्वीटी जल्दी ही जिंदगी की ये जंग जीत जाए।